फिजिक्स की 3 हार्डेस्ट प्रॉब्लम जो इस बार आई थी, जिनको देख के स्टूडेंट्स के फेफड़े फूल गए थे। भाई फेफड़े फूल के हाथ में आ गए। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने 3 ऐसी प्रॉब्लम लाया हूँ जो है सेट 3 की, जिनसे स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि कितने स्टूडेंट्स ने तो पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इस तरह की जो आपकी इस बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, स्टूडेंट्स को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स हार्डली किसी स्कूल में डिस्कस की जाती हैं और ना ही इस तरह के कॉन्सेप्ट कहीं पे डील किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट कोटा में स्टडी कर रहे थे, उन लोगों की भी ये प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कहा था हमने तो इस लेवल पे पढ़ाई नहीं, लेकिन तब भी इस तरह की प्रॉब्लम पता नहीं क्यों बोर्ड वालों ने इस बार डाल दी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहली प्रॉब्लम में आते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आपको दी गई हैं, जहाँ पे आपको बताना होगा कि अगले पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हैं 200 न्यूटन पर कूलम, और एक ए पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा आपका क्यू पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट में आपका क्यू पॉइंट है जो यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है। पी पॉइंट का जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो 20,0 हैं। तो फिलहाल कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल फॉर्म में हो सकते हैं, तो इनको आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालना हो तो हम जानते हैं E = -dV/dr होता है। अगर आप x लिखेंगे तो आप dV/dx यहाँ पे लिखेंगे, और नेगेटिव साइन बताता है कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग डिक्रीज होता है। तो dV = EdX होगा। यहाँ पे माइनस साइन हमने यहाँ पे रख लिया। इसका आप मॉड भी ले सकते हैं। जब हम dV को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका चेंज इन पोटेंशियल आता है फाइनल पोटेंशियल यानी Q पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट यानी P पे पोटेंशियल = EdX। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दे रखी है, dx होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे जो आएगा 20i का, और 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो जो भी आपकी यहाँ मैग्नीट्यूड आता है प्रोडक्ट करके, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा VQ - VP विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 × 200, जो भी आपकी 400 समथिंग जो वैल्यू आती है, इसको आप यहाँ पे रख देंगे। और जो Q पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, और P पॉइंट का आपको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20,0। ये आपके पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ये आपका x भी हो सकता है, x,0 भी हो सकता है, a,0 भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल फॉर्म में आप एक कॉन्सेप्ट बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी VQ - VP विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने Q पॉइंट पे आपका मेंशन कर रखे हैं। x अलोंग में आप y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x आपका दिया हुआ है। ये आपके x और y कोऑर्डिनेट में कुछ और वैल्यूज भी हो सकती हैं, आपका 3 और 4 भी दे सकती हैं, 6, 7 भी दे सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप लोगों को निकालना ऑब्वियसली आता ही होगा। तो यहाँ पे 200 × 20 विच इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे, हाँ 200 × 2 वो आपका 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे VQ = कितना आ जाएगा आपका VP, जो पोटेंशियल आपका यहाँ पे दिया हुआ है P पॉइंट में। ठीक है, तो ये देखिए P पॉइंट का पोटेंशियल आगे जाके ऐड कर देंगे, जो कि आपका क्या है, अगर हम dV की बात करेंगे, ये होता है आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, और रिलेटिव क्या होता है आपका, दोनों का सब्ट्रैक्शन, V फाइनल माइनस V इनिशियल, रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 420। ठीक है, 20 भी दिया सकते हैं, 30 दिया जाएगा। पोटेंशियल आपको जो मेंशन होगा इनिशियल पॉइंट में, उसको हम आगे ले जाके वो जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि P आपका इनिशियल पॉइंट है। इस तरह की जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्रॉब्लम होती हैं ये आती हैं, और जो लेवल है फिजिक्स का स्टूडेंट्स, ये आपका पिछले साल से ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो नीट के स्टूडेंट भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी अपनी जो तैयारी है थोड़ा अच्छे लेवल पर कर लें, क्योंकि जब बोर्ड का लेवल इस बार ऐसा गया है तो सिंपल सी बात है कि नीट का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होगा। बाकी जितने इंटर के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने नीट और जेई का इंटर के साथ भरा है, वो नीचे कमेंट करें, और ऑब्वियसली जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो ये भी नीचे बताएं कि आप लोगों का सेट नीचे कौन सा आया है, जिससे अब मुझे पता चल पाए कि हाँ भाई इसे सेट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं। सेट 1 काफ़ी ईजी रहा है, सेट 2 काफ़ी आपका मॉडरेट रहा है, सेट 3 आपका काफ़ी टफ रहा है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। क्योंकि जो मेरा तो मानना ये है, स्टूडेंट्स के अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया हो तो कोई भी सेट ना ही टफ होता है, ना ही आपका मतलब
सभी चीज़ें बराबर होती हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये है आपका एक मेटेलिक स्फीयर दिया है, आउटसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, फ्लक्स दे रखा है आपका, ठीक है, और बाहर से इमर्जिंग आउट आपकी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। और देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर बराबर दूरी पे होती हैं, इक्विडिस्टेंट होती हैं, तो ये आपका क्या कहलाती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी ही आपकी बाहर निकलनी, यानी अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। कैसे पता लगा, चेंज इन फ्लक्स या नेट फ्लक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू निकल के आएगी नेट चार्ज इनक्लोज इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आखिर अंदर कितना चार्ज है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात यहाँ सोचने वाली ये है कि अगर आउटसाइड जो आपकी इमर्जिंग आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, अगर ये आपकी बढ़ जाती हैं तो यानी कि अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अगर कोई निगेटिव चार्ज अगर इनसाइड होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं, तो यानी कि जो आउटसाइड लाइंस होंगी वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। फिलहाल जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं और वो बराबर हैं जितनी निकल रही, तो इनका की वैल्यू क्या आएगी, 5 इनसाइड माइनस 5 आउटसाइड, दोनों का सब्ट्रैक्शन की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 0। तो क्यू नेट इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी चार्ज आपका यहाँ पे कंडक्टिंग शेल के अंदर नहीं है। तो ऐसा बेसिकली देखा जाता है कंडक्टिंग स्फीयर्स में। हाँ, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बढ़ जाती तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज होता, वो हम डिफरेंस से निकाल लेते हैं और डिफरेंस के बाद हम उसे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स दोनों ही कंडक्टिंग है। इस तरह की प्रॉब्लम कंपटीशन में डेफिनेटली आ सकती हैं, क्योंकि और कंपटीशन में तो और भी अच्छी लेवल की प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ पे ग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं। नीट और जेईई के स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी इन प्रॉब्लम से अवेयर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है तीसरे नंबर की प्रॉब्लम, सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, एक स्फीयर यहाँ पे दे रखा है, सेंटर में क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपको जो ए पॉइंट है हम निकाल सकते हैं सरफेस में, इसका पोटेंशियल कितना है। दूसरा आपका स्फीयर यहाँ पे दे रखा है, इसका चार्ज मेंशन नहीं है। कुछ टाइम बाद हम दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, तो आपको बताना है कि आखिर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी दूसरी सरफेस में। दोनों का रेडियस मेंशन है, एक का स्मॉल आर है, एक का कैपिटल आर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर को दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर से जोड़ा जाता है किसी भी वायर से, तो ये प्रॉब्लम जो आती हैं ये कॉमन पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल आपका क्या होता है, सेम हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जोड़ दिया, और यहाँ पे जो पोटेंशियल पहले वाला जो स्फीयर है उसका निकल के आ जाएगा के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर। अगले पे हमें निकालना है, जब हमने जोड़ दिया है तो सपोज यहाँ पे क्यू चार्ज अपेयर हुआ है, तो थ्रू वाला जो अंदर वाला स्फीयर होगा उसमें कितना हो जाएगा, कंजर्वेशन चार्ज प्रिंसिपल लगाएंगे, जितना चार्ज बाहर अपेयर हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इनिशियल चार्ज क्यू से, तो क्यू माइनस क्यू अंदर हो जाएगा, ठीक है, और आउटसाइड कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू। हमने सपोज किया है कैपिटल क्यू चार्ज अपेयर हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ मोल्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री में लगता है जब भी दो कंपाउंड ऐड होते हैं, उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में दो कंडक्टिंग स्फीयर को जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने कंजर्वेशन चार्ज का लगाया, दूसरा हम लगाएंगे कॉमन पोटेंशियल का, जो कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता है। तो वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए की वैल्यू हो जाएगी के क्यू माइनस क्यू अपॉन स्मॉल आर, और वी बी की वैल्यू हो जाएगी के फोर्स कांस्टेंट होता है और कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आखिर जो चार्ज अपेयर हुआ है यानी कैपिटल क्यू, उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इक्वेट कर लिया है, कॉमन चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, कॉमन चीज़ों को एलिमिनेट कर लेंगे यहाँ पे, तो कॉमन कांस्टेंट यहाँ से एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कैपिटल क्यू की।
तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। इसमें से हम कॉमन टर्म कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगी क्यू बाई आर, और कैपिटल क्यू यहाँ से कॉमन आ गया, आर प्लस आर अपॉन स्मॉल आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है, आर प्लस आर। इसे मैंने आपका यहाँ पे, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी प्रॉब्लम्स रहती हैं ये आपके कंपटीशन में तो आती हैं। तो यहाँ पे कैंसिल होकर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी Q इंटू कैपिटल Q आर इंटू आर प्लस आर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई ये आपकी आ गई। अब हम इसको रिलेट कर लेंगे VA से, यानी इनिशियल पोटेंशियल जो आपका सरफेस में है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह की जो कॉमन पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपका अब बोर्ड में भी आने लगी हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है। बाकी इस तरह की प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी करा दी थी बोर्ड से पहले, तो जो स्टूडेंट्स मेरे से यहाँ पे स्टडी कर रहे थे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, जो स्टूडेंट कनेक्टेड थे, तो उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई थी और बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं। तो उनका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, ऑलमोस्ट 95 प्लस बच्चों के आ रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की बेस्ट की प्रॉब्लम की जुड़ी रही विकास का स्लेट 2.0 के साथ। अपने डाउट्स